4 सब्जेक्ट है बच्चों। लॉजिकल रीजनिंग के 75 क्वेश्चन, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, यानी रीजनिंग का पोर्शन जरा ध्यान दो, 100 मार्क का रीजनिंग का पोर्शन है, 100 मार्क का रीजनिंग का पोर्शन। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन रहेंगे 50 मार्क के लिए, और वर्बल एबिलिटी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रहेगा 50 क्वेश्चन बच्चों 50 मार्क के लिए, ठीक, 50 मार्क के लिए। इसका मतलब ये हो गया कि सर 200 मार्क में से 200 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन अकेला रीजनिंग का है, मतलब 50% सिलेबस रीजनिंग का है। तो सर जरा ये मुझे बताइए कि 200 मार्क में से 200 मार्क में से 200 मार्क में से कितने मार्क्स मैं लेके आऊं कि मुझे 99 परसेंटाइल प्लस मिल जाए? आपको कोई आइडिया है? हायर पैकेज पोस्ट एंड बेटर लाइफ, ठीक है। आपको कोई आइडिया है कि 200 में से कितने मार्क्स आप लेके आओगे कि आपको टॉप 10 कॉलेजेस मिले, 99 परसेंटाइल मिले आपको? कोई आइडिया बच्चों, जरा बताइए। 200 में से कितने मार्क्स आप टारगेट कर सकते हो? मुस्कान 160 प्लस, एग्जैक्टली 160 प्लस ही प्लान करना पड़ेगा, 160 से कम में काम नहीं चलेगा। अब जरा ध्यान से इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और मैं आपको समझाता हूं कि भाई 160 प्लस मतलब एग्जैक्टली क्या क्या हमको चाहिए। अब ध्यान से मेरी बात को समझिए बच्चों। 200 मार्क में से हमको चाहिए 160 प्लस मार्क, ठीक, 160 प्लस मार्क कितने मिनट में चाहिए बच्चों? 150 मिनट में। जरा परसेंटेज का खेल जरा समझिए, थोड़ा सा परसेंटेज का खेल समझाता हूं मैं आपको। जितना क्रिस्टल क्लियर आप सब्जेक्ट और सिलेबस को लेके रहोगे उतना ही रिलैक्स रहोगे। 200 क्वेश्चन है, 200 मार्क के लिए आपको करना है 160 क्वेश्चन। 160 क्वेश्चन अगर करेक्ट करेक्ट करोगे ना तो आपके मार्क्स कुछ एक्यूरेसी के भी मिलते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप सब कुछ एक्यूरेट करते हो तो आपको एक्यूरेसी के भी मार्क्स मिलते हैं, परसेंटाइल अपने आप आपका बढ़ेगा। ध्यान दीजिए। अब एकदम अच्छे से जरा डिस्ट्रीब्यूशन में आपको समझाता हूं, समझिए बच्चों। वीएआरसी का 200 में से 50 क्वेश्चन है, यानी कितना वेटेज? 25%। ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश का वेटेज कितना है? 25%। तो अगर इंग्लिश का वेटेज 25% है तो 160 में से इंग्लिश में 25% लाना पड़ेगा, तो 160 का 25% बनता है बच्चों 40 मार्क्स, ठीक। इंग्लिश में 40 मार्क्स लेके आना पड़ेगा। और टाइम भी देख लो, 150 मिनट का भी 25% अगर निकालोगे तो 150 का हाफ हुआ 75, 75 का हाफ हुआ 37.5 मिनट, मोर देन सफिशिएंट है। आप जरा देखो कि एग्जाम बिल्कुल सिंपल है, बेहद सिंपल एग्जाम है, क्योंकि 160 को भी हमने 25% कर दिया और 150 मिनट को भी 25% कर दिया। क्यों? क्योंकि वेटेज 25% का है। तो आपको 50 में से सिर्फ 40 मार्क लेके आना है और टाइम है 37.5 मार्क, ठीक है बच्चों। आगे देखिए, लॉजिकल रीजनिंग और एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग दोनों मिला के मैं आपको बता रहा हूं, दोनों मिला के बता रहा हूं। टोटल 100 मार्क का है। अच्छा, 100 मार्क का मतलब वेटेज कितना बन गया? 38 और 12, 50% का वेटेज। अब जरा ध्यान दो कि 100 मार्क में से 50% का वेटेज है, मतलब 160 में से हमको चाहिए 50%, यानी 80 मार्क चाहिए बच्चों। 100 में से 80 मार्क रीजनिंग में आपको लेके आना है, दोनों मिला के 80 मार्क लाना है। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हो तो भाई इसको भी कर लो, 25 में से 20 लेके आओ, 75 में से 60 लेके आओ, लेकिन दोनों मिला के चाहिए बच्चों हमको 80 मार्क्स। 20 मार्क यहां से, 60 मार्क यहां से, अलग अलग भी देख लो, लेकिन दोनों मिला के 80 मार्क चाहिए। अच्छा, मिनट का डिस्ट्रीब्यूशन वो भी 50% करो। 150 मिनट का 50% बनेगा बच्चों 75 मिनट, मोर देन सफिशियंट। 75 मिनट में 80 क्वेश्चन बनाने हैं, मोर देन सफिशियंट टाइम है।
मेरे जैसा पर्सन 55 से 50 मिनट में 80 क्वेश्चन मार देता है। मेरे जैसा क्या, हर पढ़ने वाला बच्चा 60 मिनट मैक्स टू मैक्स हो गया, 80 क्वेश्चन वो मार देता है अगर अच्छी प्रैक्टिस रही। तो इंग्लिश में भी मोर देन सफिशिएंट टाइम था और इसमें भी मोर देन सफिशिएंट टाइम है, इस बात को समझिए। लास्ट आता है बच्चों क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 200 में से 50 क्वेश्चन, यानी कितना परसेंट, 25%। अच्छा, जब ये पोर्शन में 25% है तो 160 में से भी 25% यानी लेके आना पड़ेगा 40 मार्क, और टाइम का भी 150 मिनट का टाइम डिस्ट्रीब्यूशन करोगे तो 37.5 मिनट। ये हो गया आपका प्रॉपर परसेंटेज का डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब आपको क्वांट में चाहिए 40 मार्क, दोनों रीजनिंग में मिला के चाहिए बच्चों 80 मार्क, और इंग्लिश में मिला के चाहिए 40 मार्क। इतना तो आपको लाना ही लाना है। इसके ऊपर भी बच्चे लेके आते हैं तो वो उनका बोनस मार्क काउंट होता है बच्चों, इस बात को समझिए। तो जब आप इसमें क्रिस्टल क्लियर हो जाते हो कि अच्छा सब्जेक्ट में कितने मिनट में कितने मार्क्स, अब मैं आपको एक सवाल पूछूं कि आपको ऐसा लगता है कि टाइम बहुत कम है? मोर देन सफिशिएंट टाइम है हर सब्जेक्ट के लिए। बच्चों इंग्लिश में 40 मार्क मारने में 25 मिनट मोर देन सफिशिएंट है, इंग्लिश जल्दी होता है। रीजनिंग में 80 क्वेश्चन बनाने के लिए 60 मिनट मोर देन सफिशिएंट होता है। और क्वांट में आपका जा सकता है, क्वांट में 40 क्वेश्चन बनाने में टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है, 40 मिनट तो पूरा जाएगा ही जाएगा, 5-6 मिनट एक्स्ट्रा भी जाता है, क्वांट में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। लेकिन जो इंग्लिश में टाइम बचाओगे, जो रीजनिंग में टाइम बचाओगे, वो मैथ्स में चला जाता है। तो बच्चों मार्क्स के हिसाब से मोर देन सफिशिएंट टाइम बोर्ड ने दिया हुआ है। आज के बाद ये शिकायत मत करना कि सर टाइम बहुत कम मिलता है। टाइम अच्छा खासा मिला हुआ है। जिनकी प्रैक्टिस कम है उनके लिए टाइम कम पड़ेगा बच्चों, मैं साफ साफ आपको बता देता हूं।